क्योंकि गवर्नर राज की बात भी हो रही है, काबीना में इस पर बड़ी डिस्कशन भी हुई, तो ज़रा ये पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है। गो के ज़ाहिर है वो इस वक्त काबीना का हिस्सा नहीं है, बट पीपल्स पार्टी हर इशू पे, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हमने देखा, गवर्नमेंट के साथ साथ खड़ी रही है। नईर बुखारी साहब, आप इस हक में हैं कि केपी में गवर्नर राज लगना चाहिए अब इन हालात के बाद? शुक्रिया। गुजारिश है कि गवर्नर राज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मौजूद है कि किन हालात में गवर्नर राज लग सकता है। अगर प्रेसिडेंट साहब इस बात का नोटिस लें या गवर्नर उनके नॉलेज में लाएं, उनको इन्फॉर्मेशन दें, या पार्लियामेंट इस बारे में एक रेजोल्यूशन पास करे, तो गवर्नर राज लगता है। अच्छा, तो अभी जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है उनकी कैबिनेट में डिस्कशन हुई है और प्राइम मिनिस्टर ने कल ये कहा है कि हम अपने कोलिशन पार्टनर से, अलाई से इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो जो पार्लियामेंट में तो अभी डिस्कशन नहीं है, सेशन नहीं है, लेकिन कैबिनेट में जो डिस्कशन हुई है अगर वो मेरी क़यादत के साथ शेयर करेंगे, नहीं तो आपकी राय भी तो होगी ना कोई कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं, जो अब हालात और वाकयात हो गए उसके बाद। देखने जो मटेरियल गवर्नर के पास होगा वो सबमिट करेगा। अच्छा, जो मटेरियल प्रेसिडेंट साहब जिस बात का कॉग्निजेंस नहीं कि उस पर करेंगे, लेकिन जिस किस्म की ये हुकूमत सूबाई हुकूमत चल रही है और हर 15-20 दिन महीने बाद वो एहतजाज के नाम पे इस्लामाबाद को बंद करवा देते हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पॉलिटिकल वर्कर का राइट है प्रोटेस्ट करने का। अच्छा, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरे राइट्स भी हैं, मुझे भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं फंडामेंटल राइट्स की, मुझे भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, मुझे भी इख्तियार है कि मैं अपना कारोबार कर सकूं, मुझे भी इख्तियार है, आइन देता है कि मैं ज़िंदगी अपने आइन और कानून के मुताबिक विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बसर कर सकूं। ठीक है। तो आए दिन मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अनसिक्योर हो जाती है, इस्लामाबाद में ब्लॉकेड हो जाती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, कारोबार चल नहीं सकता है, इसको कौन गारंटी करेगा? अच्छा। आया ये राइट किसी पॉलिटिकल वर्कर का है कि दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज कर दें? अच्छा ठीक है, मैं आपको यही पॉइंट्स लेके मैं काशिफ साहब से बात करना चाहूंगी। काशिफ साहब, आप समझते हैं कि एक तो पीटीआई के अंदर जो खुद इस वक्त हम देख रहे हैं तोड़ फोड़ जारी है, ऐसे में अगर गवर्नमेंट ऐसे स्टेप लेती है तो ये किसके लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा? देखिए अमूमन अब अगर हुकूमत ये समझना शुरू कर दे कि हम जीत गए हैं और हमने उनको हरा दिया है और हमने ताकत का इस्तेमाल करके इन लोगों को इस्लामाबाद से निकाल दिया और अब हम बदले लेने पर उतर आए और हुकूमतें भी गिराएंगे और गवर्नर राज लगाएंगे और पार्टियां बैन करेंगे, ये माजी तारीख भरी पड़ी है पाकिस्तान इन चीजों से। सबक सीखें, थोड़ी मैग्नानिमिटी शो करें। ग्रेस का मुजाहरा करती हैं हुकूमतें, वफाकी हुकूमत है ये जिस तरह अभी नईर बुखारी साहब कह रहे थे ना, राइट्स का, ये हुकूमतें राइट्स इंश्योर करती हैं कि जो जिन लोगों के पास मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी रहे। इस वजह से नहीं क्योंकि हमारा सियासी मुखालिफ है कोई, क्योंकि हमारी सियासी इख्तलाफ की वजह से और वो हमारी बात नहीं सुनता इसलिए हम गवर्नर राज लगा देंगे, इसका नुकसान होगा। इसका नुकसान बहुत एक ऐसे सूबे में ये लगाने जाएंगे या कोशिश करेंगे लगाने की जिस सूबे में ऑलरेडी अनरेस्ट बहुत है, उस सूबे ऑलरेडी टेररिज्म बहुत तेजी से फैल रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा आपसे, और जो मकबूल तरीन जमात है जिसकी हुकूमत भी है, अगर आप उसकी हुकूमत ही हटा देंगे तो क्या आपको लगता है इससे फायदा होगा? लेकिन काशिफ साहब एक चीज मुझे समझाइएगा कि जो एक्शंस रहे हैं, मैं यही जानना चाह रहा था कि एक तो उसका फैसला क्या सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब थी, क्या सूबे में चीजें मैनेज नहीं होती जिस तरीके से फैसल करीम कुंडी साहब ये कहते रहे हैं कि वहां पर सूबा इनसे मैनेज नहीं हो रहा, या फिर उसके वजूहात सियासी होंगी कि जी सियासी लिहाज से वो लोगों को लीड करते हुए ले जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक और चीज भी देख रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरीके से जावेद लतीफ़ साहब ने उनके लिए वर्ड यूज़ किया, छलावा बन जाते हैं एट टाइम्स, तो उनके अपने लोगों का, पार्टी वर्कर्स का जो उनके ऊपर अदम एतमाद है और ख़ासतौर पर जिस तरीके से उनके एक्शंस रहे हैं, तो ये क्या पार्टी के लिए बेहतर रहे हैं, उनकी पार्टी के लिए, या काउंटर प्रोडक्टिव रहे हैं? देखिए बड़ी मुश्किल पोजीशन में है अली अमीन। देयर इज अ रीजन के लोग क्यों ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे अली अमीन को। वो जो छलावे वाली बात है, इस्लामाबाद आते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर सडनली अपीयर होते हैं, एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसके ऊपर यकीन नहीं आता। लेकिन जाहिर है वो उनकी अपनी कंपल्शन होंगी या जो भी कंपल्शन से ज्यादा फर्ज करे अगर उन्होंने डीलें की हुई हैं, आई डोंट नो, अगर वो उनका एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रखने का शौक है,
दैट ऑल्सो आई डोंट नो, या माजी में अच्छे रहे हैं, तो जो भी उनकी वजह है उसका उन्होंने जो टास्क उनको दिया गया कम से कम वो टास्क पूरा किया। क्या वो इतना ही टास्क था? इमरान खान को अगर लगता है कि नहीं पूरा किया तो उनको हटा देना। अगर वो आज भी चीफ मिनिस्टर है, मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुलाकात किससे होती है इमरान खान, अली अमीन गंडापुर से। ठीक है, बाकी तमाम लोग अपडेट दे देते होंगे कि हुआ क्या, लेकिन क्या खान साहब ने उनको हटाया? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खान साहब को जो अली अमीन कर रहे हैं वो ठीक लग रहा है। दूसरा, पहला जो सवाल था आपका, देखा अगर गवर्नर राज लगा तो सियासी वजूहात की बुनियाद पर लगेगा। ओके, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी की वजह से नहीं लगेगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर लगाना होता तो कोई वजह, क्या वजह है, क्या प्रेसिंग रीजन है जिसकी वजह से आप गवर्नर राज लगाकर, और गवर्नर जो भी होगा वो उस सूबे का सारा मामला कंट्रोल करे। जी जी, देखें इस वक्त आप, हमें पता है कि क्योंकि तरीके इंसाफ बार बार प्रोटेस्ट करती है और अली अमीन, और बार बार बताया जाता है टीवी स्क्रीन पर, ये पूरी वफाकी काबीना आगे कहती है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे जिस सूबे में किसी पार्टी की मेजॉरिटी होती है वहां नहीं लग सकता गवर्नर राज, ऐसे ही काशिफ साहब? क्योंकि जी बिल्कुल आईनी तौर पे बहुत पाबंदियां लग गई हैं, अब इतना आसान नहीं है गवर्नर राज लगाना अगर किसी का ख्याल है कि, लेकिन इस मुल्क में आइन तो असेंबली ने भी वैलिडेट करना होता है ना। देखिए इस मुल्क में कहाँ आइन पे अमल होता है कि हम कहेंगे इस सूरत में आइन पर अमल कर लेंगे। अगर आइन पे अमल इस मुल्क में तो पिछले 2, 2.5 साल 3 साल उठा के देखें तो कम बेशी अमल हुआ है कभी। अगर आइन पर दिल करता है तो आइन। चले बुखारी साहब से इस पे राय ले लेते हैं। बुखारी साहब, वैसे ये मैं हैरान इस बात पे भी था कि राना सनाउल्लाह साहब जो अमूमन सख्त मौक़िफ़ रखते हैं वो ये कह रहे थे कि काफ़ी आइनी और सियासी मसाइल हो सकते हैं। क्या उनका इशारा इसी जानिब था कि अगर गवर्नर राज लगाने की तरफ जाते हैं तो फिर असेंबली की भी, उसके अंदर प्रोविंशियल असेंबली की भी कुछ वैलिडेशन चाहिए होती है, या क्या तरीक़ेकार होता है? आपका नुक्ता नज़र इस पर क्या है? नहीं, गुजारिश है कि इस पर जो इमरजेंसी के हवाले से आर्टिकल 232 से 34 तक है, ये 234 आर्टिकल है, उसमें है कि अगर गवर्नर राज लगता क्यों है? अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म नहीं कर रही, अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहाँ पे अगर फाइनेंशियल क्रंच आ गया है और लॉ एंड ऑर्डर इस किस्म हो गया कि गवर्नेंस नज़र नहीं आती, और ये बड़ी वाज़ेह बात है कि जो गवर्नेंस के हवाले से जो गवर्नर भी बात इंडिकेट करते रहे, जो पारा अच्छा मुझे कंप्लीट नहीं करने देते तो जो आपकी मर्जी पे। नहीं, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है नैयब बुखारी साहब। जी हम आपको सुन सकते हैं। हेलो जी। अब मैं समझता हूँ कि अब आइन में ये बात है कि अगर गवर्नर राज लगेगा तो वो जॉइंट सेशन में आएगा विद इन 2 मंथ्स। अच्छा, अगर जॉइंट सेशन वैलिडेट करता है तो वो एक्सटेंड हो जाएगा और वो 6 महीने से बियॉन्ड नहीं जा सकता। ये आइन कहता है ये बात, और ये पार्लियामान के पास इख्तियार होगा कि उसकी वैलिडेशन करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रोविंशियल असेंबली की बात तब होगी है जब प्रोविंशियल असेंबली कोई रेजोल्यूशन पास करके सजेस्ट करे गवर्नर राज के लिए। अच्छा। लेकिन जब प्रेसिडेंट एट इट्स ओन या ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर वो वहाँ पे इख्तियारात मरकज़ के पास ले आते हैं, और या प्रेसिडेंट गवर्नर को नॉमिनेट कर देता है कि उनके बिहाफ पे वो एक्सरसाइज करे उनके इख्तियारात, तो फिर जॉइंट सेशन में ये इशू जाता है। और जॉइंट सेशन में विद इन 2 मंथ्स जाना होता है, और विद इन 2 मंथ्स अगर तो वो वैलिडेट करते हैं तो इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 2 मंथ्स और मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स। अच्छा। ये आइन बात कहता है। तो इसलिए हम समझते हैं जो हालात हैं KPK के जो पारा चनार की सूरत हाल है, जो DG का, और जो अनरेस्ट है, जो आए दिन जो चाहते हो रही हैं हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, तो ये तो गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस किस्म की है कि प्रोविंस की जिम्मेदारी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे। अच्छा। वो तो उनका फेलियर नज़र आ रहा है। और लेकिन इसको एग्जामिन करने दें कि प्रेसिडेंट साहब इनकी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे एग्जामिन करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी तो इसको डिस्कस करेंगे इट्स कोलिशन पार्टनर्स। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ थे, और वो जो बीच में आई थिंक बिकॉज ऑफ द स्लो इंटरनेट टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो उसी वजह से आई गेस उनकी आवाज़ बीच में नहीं आ रही। जी बिल्कुल ऐसे ही है।